हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं अब बारात में जा सकेंगी, यानी किसी शादी समारोह में या किसी चीज़ के लिए जिस तरह से बुकिंग प्राइवेट बसों की होती है, तो अब हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो भी बारात में, शादी समारोह में जा सकेगी। उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ टीएम साहब हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह से रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि जो सरकारी बसें हैं वो बारात में जा सकेंगी? इसके लिए जो सरकार के नियम है वो पहले से ही निर्धारित हैं। इसमें हम जो सरकारी बस है 160 किलोमीटर 100 200 किलोमीटर 240 280 300 अबव 300 से हम इसको हायर कर सकते हैं, जो सरकार की टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। तो बसें पहले भी जाती थी, सरकारी बसें जो बारात वगैरह में, लेकिन थोड़ी रेयर था। लेकिन इस तरह की जो जानकारी अब आई है, इससे कहीं न कहीं जो विभाग है हरियाणा रोडवेज़ उसको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। कुल अगर बसें हायर होती हैं, देखो बेनिफिट तो होता है, विभाग को भी होता है और हायर करने वाले को भी होता है। सरकारी बस में एक श्योरिटी रहती है, हमारी सारी बस हम नई बस भेजते हैं, तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी है वो रहती है इसमें। किस तरह से लोगों को बुकिंग करानी होगी? क्या टर्म कंडीशन रहेगी? क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी? इसके लिए हमारा ट्रैफिक ब्रांच में आके संपर्क करो। जहाँ भी जाना है वो अपना रूट बताएँगे, रूट के हिसाब से कितने किलोमीटर हैं, जो कुछ है, टोल टैक्स है और सारी डिटेल उसकी मौके पे ही उसको बता दी जाएगी और 1 दिन में ये बस अपनी बुक कर सकते हैं। सर, एक बार स्लैब दोबारा से बता दीजिए, क्या कुछ स्लैब रहेंगे? इसमें रहेंगे 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 240, 280, 300, 300 से ऊपर। यानी आउट ऑफ स्टेट भी बस जा सकती बिल्कुल जा सकते हैं। है। तो इसमें पर किलोमीटर कितना खर्चा रखा गया है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे टोल टैक्स रहेगा या कोई पार्किंग फीस रहेगी, क्या उसका अलग से चार्ज किया जाएगा? इसका जो किलोमीटर का पर किलोमीटर का खर्चा है वो लगभग 62 रुपए 4 4-6 पैसे है। तो इसका टोल टैक्स है वो जो पार्टी है बुकिंग बस को बुक करेगा उसको देना होगा, पार्किंग का खर्चा भी उसका रहेगा। तो हरियाणा इस तरह की सर्विस शुरू करने से कहीं न कहीं है तो पुरानी सर्विस, लेकिन जैसे कि बसें अब कमर्शियल यूज़ में होंगी, तो कितना बेनिफिट हरियाणा रोडवेज़ को होगा? और जो बस है किस तरह की बस भेजी जाएगी और क्या कुछ सुविधाएँ जो है आम नागरिक को उसमें दी जाएँगी? ये सारी हमारे पास अब सभी लगभग सभी नई बसें हैं, हम नई बसें ही देते हैं और सुविधा तो उसमें यही है जो सरकार की बस है बिल्कुल साफ-सुथरी बस देंगे उनको। ड्राइवर कनेक्टर हैं हमारे अच्छे बिल्कुल दूसरी बसों से जो सफ़र है वो आरामदायक रहेगा। ड्राइवर कनेक्टर हैं जो हमारे उन पे विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कितना स्टाफ है जो बस के साथ जाएगा? और किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? जिस तरह से एक सीटिंग प्रॉपर सीटिंग हो, उससे अलग क्या कुछ दिया जाएगा? एक प्रॉपर 52 सीट के हिसाब से हम भेजते हैं, उससे ज़्यादा की जो भी विभागीय हिदायत हैं उसके ऊपर वो शर्तें लागू हो जाएँगी। 52 सीटर के हम पैसे लेते हैं, 52 सीट के हिसाब से बुक करी जाती है। 52 से जो भी और उसके बाद विभागीय हिदायत होंगी उसके अनुसार उनसे चार्ज किया कुछ जाएगा। इसकी टाइमिंग वगैरह भी है कि इस टाइम बस जानी है, इस टाइम वो पहुँचेगी, जो ऐसा? विभागीय हिदायत है उनके अनुसार है सारा। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे कैथल के टीएम, जिन्होंने बताया कि जो हरियाणा रोडवेज़ की बसें हैं वो अब विवाह शादी समारोह में बारात में जा सकेगी। लगभग 62 रुपए के आसपास इनका पर किलोमीटर का चार्ज रखा गया है और 3-4 जो स्लैब है वो बनाए गए हैं, जिसके तहत जो बसें हैं बारात में जा सकेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ स्टेट, हरियाणा से बाहर भी हरियाणा रोडवेज़ की जो बस है वो शादी समारोह में जा सकेगी। कहीं न कहीं इससे हरियाणा रोडवेज़ को भी फ़ायदा होगा और जो लोग बारात में सरकारी बसें लेकर जाएँगे, उनको भी कहीं न कहीं सुविधा मिलेगी। कैथल से वीरेंद्र पुरी, हरियाणा तक।